पूजा, हाथ जल्दी चला। भाई के आने तक अगर चाय नहीं मिली तो तेरे पीतल का लोटा तेरे सिर पे ही फोड़ दूंगी। पिंकी, अपनी जबान संभाल, चाय चाहिए तो खुद जाके चूल्हा फूंक। मैं तेरी बंधुआ मजदूर नहीं हूँ जो हर वक्त तेरे पीछे डोलूं। पूजा मेरी बहन को पलट के जवाब देती है। भूल गई कि तू इस घर में मेरे टुकड़ों पे पल रही है। नीची नजर रख। टुकड़े तेरे नहीं, मेरी मेहनत के है पप्पू। 2 पैसे की कमाई नहीं है तेरी, और बातें ऐसी जैसे पूरा गांव तेरे नीचे हो। देखिए, इस घर के असली कागज है। तेरे बापू ने ये जमीन और घर मेरे नाम किया था। क्या? ये नहीं हो सकता। बापू ने ऐसा क्यों किया? तूने उन्हें कोई पट्टी पढ़ाई होगी, चालाक औरत। सेवा की थी मैंने। अब चुपचाप ये झाड़ू उठा और पूरा आंगन साफ कर, वरना बाहर निकलने का रास्ता देख। पिंकी, बहुत लाडली बनती थी ना, अब जा कुएं से 4 मटके पानी भर के ला। और पप्पू, तू तबेला साफ कर जल्दी, पैर दबाना छोड़। अब काम कर। काम करोगे तो ही रात की रोटी मिलेगी, वरना आज भूखे ही कीचड़ में सोओगे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कल तक जो हमारे पैरों में रहती थी, आज वही हमें अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मिल गए भैया, यही वो कागज है जिनके दम पर पूजा हमें नचाती है। आज ये जलेंगे तो इसकी हुकूमत पर राख हो जाएगी। सही कहा पिंकी, जब सबूत ही नहीं रहेगा तो ये गांव वालों को क्या दिखाएगी। आज रात ये कागज खत्म, कल से पूजा इस घर से बाहर। अब देख पूजा, तुझे कैसे इस घर से लात मारकर बाहर निकालते हैं हम दोनों। अब मजा आएगा जब पूजा सुबह इस घर से बाहर चली जाएगी और मेरा पैर पकड़कर माफी मांगेगी। सही कहा भैया, अब इस घर में निकम्मी पूजा की हुकूमत नहीं चलेगी। ओए पूजा, अब अपनी अकड़ जेब में रख। तेरे वो कागज अब राख बन चुके हैं। अब तू इस घर की मालकिनी नहीं, एक मामूली बेर औरत है। निकल यहाँ से। हाँ भाभी, बहुत नचाया हमें, अब जाके सड़कों पे नाच। तेरे पास अब कोई सबूत नहीं बचा कि ये घर तेरा है। पप्पू, तुम दोनों सच में गधे ही रहोगे। जो तुमने जलाया वो इस घर के कागज नहीं थे, वो कर्जा माफी के सब कागज थे मूर्खों। हमने तो उन्हें घर के कागज समझकर जलाया था। मतलब वो असली कागज नहीं थे क्या पूजा? मतलब ये कि साहूकार का लाख का कर्जा जो तुम्हारे बाप के नाम था, वो सरकार माफ कर रही थी। कागज जल गए तो साहूकार आज अपनी वसूली के लिए आता ही होगा। भाभी, हम तो आपको फंसाने चले थे, यहाँ तो हमारी ही गर्दन फंस गई। हमें बचा लो। ठीक है, मगर तुम दोनों यहाँ मजदूरी करोगे, मेरा घर साफ रखोगे और तुम रोज मेरे पैर दबाओगे, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगी। अपनी ही आस्तीन में आग लगाई और खुद ही जल गए। कल तक जो आजादी मिल सकती थी, आज वो मजदूरी में बदल गई। भैया, चुपचाप बर्तन मांजो। अब तो पूजा ही हमारी मालिक है और ये कीचड़ ही हमारा ठिकाना। मेरी किस्मत ही खराब थी जो इस चुड़ैल औरत से मेरी शादी हो गई। इसको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि अपने पति और ननद को मजदूर की तरह काम करवा रही है और खुद सो रही है। भैया, तुम्हारी तो ठीक है, तुम्हारी बीबी है, तुमने शादी किया, मैं क्या बिगाड़ी हूँ चुड़ैल का जो मुझे इतना सत्ता आ रही है। अब चुपचाप काम करो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा और घर से भी भगा देगी। ओए निकम्मो, ज्यादा मत बोलो, मुझे सब सुनाई देता है, बाहर ही नहीं है। अब जल्दी से बर्तन मांज कर लाओ और जल्दी से खाना बनाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पप्पू, इस कंगाली को देखो, तुम खाली बैठे हो और पड़ोसी सोना खरीद रहे। आखिर क्यों मेरी किस्मत तुम जैसे नकारा इंसान से जुड़ी? अरे दिन भर भाषण देना बंद करो। आदमी थक के घर आता है कि 2 पल सुकून मिले, मगर यहाँ बस क्लेश ही क्लेश है। देखो यहाँ काला धुआं। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही धुंधली हो गई। कल मेरी सगी बहन की शादी है, मेरे पास नया साड़ी तक नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? सारा दिन गधों की तरह खटता हूँ, तुम्हें बस दूसरों की चकाचौंध दिखती है, मेरी मेहनत कभी नहीं दिखती। तुम बस सोते हो। पिताजी ने इतना दहेज दिया, आज इस नर्क में एक साड़ी के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। तो चली जाओ बाप के घर, रोज का वही नाटक। मैं ढाबे जा रहा हूँ, कम से कम वहाँ इस चिकचिक से शांति तो मिलेगी। देखो, अपना ये फटा कुर्ता तुम्हारी यही औकात है। मेरी सहेलियाँ हार पहनती है और मैं यहाँ गोबर उठा रही। जा, दिन भर बस पैसा पैसा करती है, कभी मेरी मेहनत भी देख लिया कर। तेरी इस जुबान ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेहनत को हटा डालो। मेरे बाप ने इतना दहेज दिया, मगर आज एक अच्छी साड़ी के लिए तरस रही हूँ। तुम बस नाम के मर्द हो। बाप के दहेज का घमंड मत दिखा, उसने बस कबाड़ दिया था। तेरे नखरे खत्म नहीं होते, दिन भर बस चिक चिक करती रहती है। कार्ड उस पलंग पे तो तुम घोड़े बेच के सोते हो, शर्म नहीं आती?
मेरी सहेली का पति धीरज उसे रानी बनाकर रखता है और तुम बस बातें करते हो, तो जाकर उसी से शादी कर लेती है। यहाँ क्यों मेरा खून पी रही है? सुबह से एक चाय तक नसीब नहीं और भाषण चालू है। पैसे कमा कर लाओ फिर चाय मांगना। इस घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है और तुम्हें बस अपनी पड़ी है। जब मैं कुंवारी थी सोनू मोनू मंगरू झगरू सब पड़े थे मेरे पीछे। मेरी तो किस्मत फूट गई तेरे खानदान में शादी करके। मेरे खानदान पर मत जा प्रिया, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। सारा दिन कलेश करती है, जब देखो दिन रात झगड़ा ही कराती रहती है। कभी प्यार से एक रोटी भी बनाकर नहीं खिलाती है। कभी यूनिवर्सल कार्टून पर, कभी प्ले बटन पर। पूरे पब्लिक के सामने मेरा इज्जत ले लिया तूने। रोटी तब खिलाओ ना जब घर में दाना हो। तुम्हारी शक्ल देखकर अब घिन आती है। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुमसे शादी हुई। तो चली जा अपने बाप के घर, कौन रोकता है तुझे? रोज का तमाशा खत्म हो, मुझे भी इस नरक से शांति मिलेगी। जरूर जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम अकेले ही इस खंडर में कंगाली का मातम मनाना, मैं अब और नहीं सह सकती। जा और याद रखना, जिस दिन मेरी किस्मत पलटेगी तू रोती वापस आएगी। इतना बहुत हो गया अब, मैं तेरे साथ और नहीं रह सकती। हर बात पर ताने, हर काम में मेरी इज्जत मिटाता है। अब मैं अपनी खुशी के लिए जा रही हूँ मायके। समझाया और ताना सुनना चाहता है। अरे यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो ना मैं थका हुआ हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ। लेकिन तू बस नजरअंदाज कर देती है। ये बैग मत उठा, मैं सब समझा देता हूँ। समझाना वही तो समस्या है, तू कभी नहीं समझता। घर की जिम्मेदारी, मेरे मन की बात, मेरे इमोशंस सब तुझे दिखते ही नहीं। अब मैं खुद देखूंगी कि अपनी खुशियाँ कैसे बनानी है। रुको, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ नहीं, बस कह रहा हूँ कि चलो एक बार बैठकर शांत होकर बात कर ले। मैं वादा करता हूँ सब बदल दूंगा, पर ये अचानक भाग जाना ये ठीक नहीं। बदलना? कितनी बार कहा, कितनी बार ताने सुने, अब कोई बदलाव नहीं होगा। मैं अपनी राह जा रही हूँ। और याद रखना, जिस दिन मेरी हिम्मत टूटेगी वही दिन होगा जब मैं लौटूंगी। रुको, तू सिर्फ नाराज नहीं, तू खुद को भूल रही है। ये घर, ये यादें, ये हमारा रिश्ता, सब कुछ टूट जाएगा अगर तू चली गई। मैं नहीं चाहता कि तू दुखी होकर जाए। अब बस, मैं जा रही हूँ। और हाँ, कोई रोकेगा तो समझ ले, अब मैं खुद अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। ठीक है, पर याद रखना ये घर तुम्हारे बिना वही रहेगा, लेकिन मेरी दिल की जगह खाली रहेगी। वापस आओगी तब भी मैं वहीं बैठा मिलूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर ये कंजूस लोग कमेंट्स लिखेंगे कि मत जाओ तो मैं नहीं जाऊंगी, और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, प्लीज कमेंट्स कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो पूजो मुझे छोड़कर चली जाएगी। और हर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यूनिवर्सल कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।